श्याम। श्री वेदव्यास जी ने 6 शास्त्र, 18 पुराण, 5 वेदों का अध्ययन किया और 18 पुराणों को लिख लिया, लेकिन उन्हें कोई शांति नहीं मिली। ये वेदव्यास जी सत्यवती के पुत्र थे। इतने पुराणों को लिखने के बाद भी इनका मन अशांत ही रहता था। इन्होंने कहा कि मेरा मन अशांत रहता है, कोई उपाय हो तो विप्रवर बताइए। इनके पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज थे। श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म 16 वर्ष में हुआ था। ये सुखदेव जी महाराज कौन थे? एक बार नारद जी ने मां पार्वती से कहा, 14 भुवन और 3 लोकों की बैठक हो रही थी, तो कहा कि इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो सबने अपने मन अनुसार बताया। तो निर्णय हुआ कि सबसे बड़ी चीज है तो प्रेम है। तो नारद जी ने कहा कि ये कहाँ मिलेगा? हमारे नारायण के पास मिलेगा। अरे नारायण के पास मिलेगा तो गजेंद्र के पुकारने पर तो माँ लक्ष्मी को छोड़कर वो चले गए थे। तो ये लक्ष्मी के से भी नहीं इतना प्रेम करते। इनका प्रेम तो 2 भागों में बटा हुआ है, भक्तों और लक्ष्मी में। तो किसके पास है? बोले सबसे ज्यादा है तो महादेव जी के पास है। वो कभी कैलाश पर्वत छोड़कर नहीं जाते, वो हमेशा पार्वती के साथ ही रहते हैं। नारद बाबा ने कहा कि अच्छा बताओ तो हम लगा दें आग, इनका काम ही यही है। इन्होंने कैलाश पर्वत पर पहुंचे और कहा कि माँ, पार्वती ने कहा, अहो नारद, किस लिए आए हो? बोले आए क्या, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है। बोले क्या? बोले बाबा ने आपको बताया? उन्होंने कहा कि अरे नहीं, बाबा से ही काम था। अरे बाबा से क्या काम था? बाबा तो हमें सब बताते हैं। बोले बताते हैं तो ये अमर कथा अभी तक बताई? बोले ये अमर कथा क्या होती है? ये तो आज तक नहीं बाबा ने बताया। अब नारद जी ने तो अपना काम पूरा करके चले गए। इधर श्री शंकर जी का आगमन हुआ। आज ना तो कोई स्वागत सम्मान है ना कुछ। माँ रूठी बैठी हैं। शंकर जी ने दिव्य दृष्टि से देखा, आहा, श्री नारद जी आए थे। बोले हाँ, तब तो हो गया काम। बोले क्या काम था? बोले आपने अभी तक ये अमर कथा तो बताई ही नहीं कि ये होती क्या है। बोले ये अमर कथा हर कोई नहीं सुन सकता, जो सुन ले वो अमर हो जाता है। ये तो अमृत से भी महत्वपूर्ण है। माँ ने जिद की तो भगवान ने कथा प्रारंभ कर दी। कुछ देर तक तो माँ ने कथा सुनी और उसके बाद निद्रा देवी ने उन्हें घेर लिया। वहां बैठे एक तोते के बच्चे ने माँ की आवाज में जवाब दिया। जैसे कथा समाप्त हुई तो भोले बाबा ने जब ताली बजाई तो माँ की निद्रा टूटी। माँ ने कहा कि हमने तो कथा नहीं सुनी। तो फिर ये कथा सुनी तो सुनी किसने? तो भोले बाबा ने देखा कि इसने तो चोरी से कथा सुनी। मैंने तो पूरे कैलाश पर्वत पर निरीक्षण करवा लिया था, यहाँ तो कुछ था ही नहीं। भोले बाबा त्रिशूल लेकर के दौड़ पड़े। इतना क्रोध था कि ये भूल गए थे अपने आप को संभालना ही नहीं। अब राक्षसों से संकट हो तो देवताओं के पास जाएं। अब देवताओं से ही संकट तो कौन बचाए? जब देवताओं से संकट हो तो ब्राह्मण देवता के पास जाइए। इधर वो सुख डर के मारे श्री वेदव्यास जी की पत्नी जमाई ले रही थी तो उनके अंदर प्रवेश कर दिया। तीनों लोकों में उसे कोई बचाने वाला नहीं मिला। अब शंकर जी ने कहा कि तुम्हारे घर में कोई चोर आया है, उसे निकालो। उसको निकालेंगे तो वो डर रहा है प्रभु, आप उसका अंत कर देंगे। अब भोले बाबा इतने क्रोध में थे कि वो भूल ही गए।
तब व्यास जी ने कहा कि जिसने अमर कथा सुन ली वो तो अमर ही हो गया है, अब आप उसको मारेंगे तो ये अमर कथा झूठी हो जाएगी। तब भोले बाबा को याद आया कि ये तो अमर कथा है, तो भोले बाबा ने श्री सुखदेव जी महाराज को माफ किया। इस प्रकार से ये दंत शास्त्र के अनुसार श्री सुखदेव जी का जन्म होता है।